अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स डेफिनेशन। ए प्रपोजिशन शोज रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स और प्रोनाउंस। प्रपोजिशन क्या, इसका फंक्शन क्या है? ये दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस के दरमियान ताल्लुक को ज़ाहिर करता है। अब देखिए ये दो नाउन्स हैं, ये वॉल है और ये बोर्ड है। तो हम ये कहते हैं द बोर्ड इज हैंगिंग ऑन द वॉल। तो दो ये जो नाउन्स हैं बोर्ड और वॉल, इन दो के ताल्लुक को ज़ाहिर करता है। जो वर्ड है वो ऑन, यानी ये जो बोर्ड है ये दीवार के ऊपर लटका हुआ है। तो आइए अब इसके देखते हैं, कॉइन्स देखते हैं। और कॉइन्स आप देखेंगे कि ये मुख्तलिफ जगहों पे एक ही लफ्ज, मुख्तलिफ जो प्रपोजिशन है वो मुख्तलिफ फंक्शन वो बताता है। वही ऊपर इस्तेमाल होगा, वही नीचे इस्तेमाल हुआ होगा। इसका इन्हिसार जो है ये डिपेंड करता है इसके फंक्शन के ऊपर या जो सेंटेंस की नेचर होती है उसके ऊपर। तो उस हिसाब से आप इसको पहचानेंगे कि ये कौन सा प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन ऑफ टाइम, यानी ये टाइम को जाहिर करते हैं। वी शैल मीट एट 5 AM, हम सुबह 5 बजे मिलेंगे। शी वॉज बोर्न ऑन मंडे, वो मंडे को पैदा हुई। यानी यहां पर ये टाइम को जाहिर करता है, ऑन और एट। ही लेफ्ट इन 2025, वो 2025 में रवाना हुआ। आई स्टडी ड्यूरिंग द नाइट, मैं रात के वक्त मुताला करता हूं। तो ये इन, ड्यूरिंग, ऑन और एट, यहां पर इसमें ये प्रपोजिशन ऑफ टाइम है सेंटेंस के नोयत के हिसाब से। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, द कैट इज ऑन द वॉल, यानी ये बताता है कि कोई नाउन या प्रोनाउन किधर, उसकी जगह बताता है कि वो किधर बैठा हुआ है या किधर मौजूद है वो। तो ये देखिए इसे प्रपोजिशन ऑफ प्लेस कहते हैं। अच्छा, वही ये ऑन जो ऊपर इस्तेमाल हुआ है वही ऑन नीचे इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ऊपर टाइम बताता है या नीचे ये प्लेस बताता है। द कैट इज ऑन द टेबल, बिल्ली टेबल के ऊपर है। शी लिव्स इन लाहौर, वो लाहौर में रहती है। देखें यहाँ पे ये लेफ्ट इन 2025, यहां पर इसने टाइम बताया, यहां पर इसने प्लेस बताई। तो ऊपर टाइम हो गया, यहां पर प्रपोजिशन ऑफ प्लेस हो गया। द बॉय इज स्टैंडिंग नियर द गेट, लड़का गेट के करीब खड़ा है। द डॉग इज स्लीपिंग अंडर द चेयर, कुत्ता जो है कुर्सी के नीचे सोया हुआ है। प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ये प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन जो है ये शो करते हैं मोशन को जाहिर करते हैं, यानी हरकत को जाहिर करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह हरकत करने को जाहिर करते हैं। ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह वो जा रहा है। द बर्ड फ्लू ओवर द वॉल, यानी परिंदा एक जगह से उड़ के दूसरी जगह गया, तो ये जाहिर करता है ये मोशन को। शी वॉक्ड टुवर्ड्स मी, वो चलती हुई मेरी तरफ आई, तो ये भी डायरेक्शन को जाहिर करता है, यानी मोशन को जाहिर करता है। द लायन रैन इनटू द जंगल, शेर जंगल की तरफ भागा, तो ये इनटू जो है ये मोशन को जाहिर करता है। तो ये प्रपोजिशन ऑफ क्या है? डायरेक्शन है। प्रपोजिशन ऑफ एजेंसी, बाय और विथ, यानी ये बताते हैं कि किसी ने कोई काम किया, किसके हाथों वो काम हुआ या किस टूल के साथ किया गया, किस आले के साथ किया गया वो। यानी ये बताते हैं किसी शख्स ने कोई काम किया हो और ये टूल के साथ किया गया हो। द पोएम वॉज रिटन बाई फैज, यहां फैज ने ये नज्म लिखी है। शी कट द एप्पल विद अ नाइफ, उसने चाकू के साथ सेब काटा। अब यहां पर ये एजेंट को जाहिर करता है, यानी एक टूल को जाहिर करता है कि ये एप्पल उसने किसके साथ काटा? नाइफ के साथ। द रूम वॉज क्लीन्ड बाय द मेड, कमरा किसके हाथों साफ हुआ? मेड के हाथों, नौकरानी के हाथों। प्रपोजिशन ऑफ पोजेशन, ये जाहिर करते हैं पोजेशन को, यानी कब्जे को। दिस बुक इज ऑफ एली, ये एली की किताब है। द कीज आर विद सारा, चाबियां सारा के पास है। तो यहां पर ये क्या पोजेशन को जाहिर करता है, यानी सारा के पास है वो चाबियां। द बैग बिलोंग्स टू मी, ये बैग जो है, ये थैला, ये बैग मेरा है, यानी ये मेरी मिल्कियत है। यहां पर ये मिल्कियत को जाहिर करता है। और यहां पर ये आपने ये देखा होगा ही इज गोइंग टू स्कूल, यहां पर ये डायरेक्शन को जाहिर करता है और यहां पर ये
पोजेशन को जाहिर करता है। तो सेंटेंस की नेचर के हिसाब से आपने उसका ट्रांसलेशन करना है। अच्छा, नंबर 6 पे है प्रपोजिशन ऑफ पर्पस। ये बताता है मकसद क्या। ही वेंट आउट फॉर फ्रेश एयर, यानी इस काम, वो जो उसने काम किया उसका मकसद क्या था, तो ये मकसद बताता है। ही वेंट आउट फॉर फ्रेश एयर, वो ताज़ा हवा के लिए बाहर गया। ये फॉर जो है के लिए। दिस टूल इज यूज्ड फॉर कटिंग वुड, ये भी मकसद है कि ये टूल क्यों इस्तेमाल होता है, तो फॉर कटिंग वुड, तो ये पर्पस है इसका। फॉर शी वर्क्स हार्ड टू सक्सीड, वो मेहनत क्यों करती है भाई, कामयाब होने के लिए, तो मकसद है ये, पर्पस है, यानी उसका मकसद ये है काम करने का, मेहनत करने का, कि वो कामयाब हो जाए। तो यहाँ पे टू प्रपोजिशन ऑफ पर्पस है। प्रपोजिशन ऑफ मायर रेट। अच्छा, ये रेट या मायर कोई चीज पैमाइश करने के लिए या उसकी कीमत लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रपोजिशन को। मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, ये दूध जो है वो लीटर के हिसाब से फरोख्त होता है। एप्पल्स आर 300 रुपीज पर किलो, ये जो सेब हैं वो 300 रुपए किलो हैं, यानी इसका क्या है, रेट है, रेट 300। यहां पर ये मैयर किया हमने बाई। द कार वॉज मूविंग एट 80 किलोमीटर पर आवर, ये कार जो है वो 80 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से दौड़ रही थी, मूविंग हरकत कर रही थी। तो ये मैयर का भी करता है, यानी पैमाइश करता है, और रेट कीमत बताता है। ये प्रपोजिशन ऑफ मैयर एंड रेट। प्रपोजिशन ऑफ सोर्स, ये बताता है कि कोई चीज कहां से आई, यानी उसका सोर्स क्या है। शी इज कमिंग फ्रॉम द मार्केट, वो मार्केट से आ रही है, तो ये कहां से आ रही है शी, तो इसका सोर्स ऑफ मार्केट, फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से आ रही है, तो इसका मतलब होता है से। दिस लेटर इज फ्रॉम माई फ्रेंड, ये लेटर जो है मेरे दोस्त की तरफ से है, की तरफ से है, फ्रॉम, सोर्स बता रहा है, ये इसका सोर्स क्या है, इसका फ्रेंड है। वाटर फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स, चाहे इस वाटर का सोर्स क्या है, माउंटेन्स है, तो यहां पर ये फ्रॉम इस्तेमाल हुआ है। डबल प्रपोजिशंस, यानी दो प्रपोजिशंस एक साथ इस्तेमाल होंगे तो ये डबल प्रपोजिशंस कहलाते हैं। दे वॉक्ड आउट ऑफ द रूम, आउट और ऑफ दोनों प्रपोजिशन है, इसलिए इसे डबल प्रपोजिशन इस्तेमाल हुआ है। वो चलते हुए कमरे से बाहर चले गए, या बाहर चले गए। शी सैट नेक्स्ट टू मी, यहां पर नेक्स्ट भी प्रपोजिशन है और टू भी प्रपोजिशन है। वो मेरे करीब बैठती है। दे केम फ्रॉम विद इन द केव, वो गार के अंदर से आए। दे केम, वो आए, फ्रॉम से, विद इन अंदर से, द केव, गार के अंदर से आए। तो ये कहलाते हैं डबल प्रपोजिशन, यानी दो एक साथ इस्तेमाल होते हैं। कंपाउंड प्रपोजिशन कैसे बनता है, या तो ये क्रॉस के पीछे हमने ए लगाया, हाइंड के पीछे बी लगाया, ट्वीन के पीछे बी लगाया, और उसके फोर के पीछे बी लगाया, यानी ये कैसे लगाने से बनते हैं, ए लगाने से बनते हैं, बी लगाने से बनते हैं। तो ये अक्रॉस द रिवर, दरिया के पार, बिहाइंड द हाउस, घर के पीछे, बिटवीन द ट्रीज, दरख्तों के दरमियान, बिफोर सनराइज, सूर्य निकलने से पहले। अच्छी तरह इसको उम्मीद आप सुनेंगे, आपके लिए ये यूजफुल और एंड हेल्पफुल साबित होगी।